उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने में दलित वर्ग के वोट बैंक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। इसी मुद्दे पर अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया से सी10 न्यूज के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने खास बातचीत की है। तमाम सारे सियासी समीकरण और सियासी शोर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की है और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पिछड़े और दलित वर्ग का बड़ा रोल रहा है। बसपा का जिस तरह से ग्राफ गिरा, कहीं न कहीं बसपा का पारंपरिक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहला आपसे सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में शासन और राशन, गरीबों का प्यार और बहनों का दुलार, राष्ट्रवाद पर हमने काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिली है और आगे भी हम जो है इसी तरह से काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जाकर के काम किया है। ये नहीं रहा कि जैसे पिछली सरकारें कहा करती थी 1 रुपया हम भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं और चंद पैसे ही जनता को मिलते हैं। हमने बिल्कुल पारदर्शी तरीका अपनाते हुए अगर 1 रुपया ऊपर से दिल्ली से आया तो 1 रुपया के 1 रुपया सीधे बैंक के खाते में उनके गया हुआ है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, हमने प्रयास किया और जनता के अंदर जो विश्वास जागा हुआ है उसका मुझे भरपूर लाभ मिला। 86 सीटें आरक्षित हैं दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए। उन 86 सीटों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से और उनके सहयोगी दलों से लोग जीत कर आए हैं और बसपा का ग्राफ गिरा है। 1 सीटों पर बसपा सिमट गई है। वो भी क्षत्रिय बिरादरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कई बार ये सब लोग अलग अलग लड़के भारतीय जनता पार्टी से देख चुके, इनको शिकस्त मिली, इन्हें हार मिली, फिर एक साथ मिल करके इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, हार इन्होंने जनता ने दी। और इस बार इन्होंने जो तरीका अपनाया, एक नया तरीका कि भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों नेट टू नेट फाइट करा करके और ये सब सॉफ्ट कार्नर अपनाते हुए, चाहे उसमें आप पार्टी हो, चाहे ओवैसी जी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने सॉफ्ट कार्नर अपनाया और किनारे हो गए और सीधे लड़ने के लिए सपा से अपना वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए कि नेट टू नेट फाइट होने के बाद आज मुझे प्रचंड बहुमत मिली है। और मुझे तो ये लग रहा था जो अनुसूचित और ओबीसी का वोट है वो 100% हमारी ओर देख रहा था और देखते हुए आप सब ने देखा कितनी बड़ी संख्या में गरीब तबके ने, मैं गरीब कहूँगा, अनुसूचित नहीं कहूँगा, क्योंकि गरीब हर जाति में होते हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पर और सुशासन और राशन के जो कोरोना काल में हमारे आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जिन लोगों का इस तरीके से पेट पाला, आखिर उन लोगों को जो है भूखे नहीं रहने दिया और हर तरीके से उन्होंने जो है जनता के लिए काम किया। जिस तरह से दलित वर्ग के उत्पीड़न की बात विपक्ष लगातार कहता है कि उत्पीड़न होता है भारतीय जनता पार्टी में, बावजूद इसके इतनी प्रचंड बहुमत मिल रहा, क्या कहेंगे? लंबे समय से जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर के अब तक के जो एक तरीका अपनाया गया कि एससी और फॉरवर्ड के बीच में एक खाई ऐसी खोदी गई लंबे समय से कि ये कभी इकट्ठा ना होने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा, तभी उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। नए भारत का सपना इसी तरह पूरा होगा। और जो ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा इन्होंने कन्फ्यूज़ करने का काम अनुसूचित समाज को किया, और चूंकि वो पढ़ा लिखा कम है, बहुत सी दुनियावी बातें वो नहीं जानता है, तो इसको ले करके वो हमेशा टारगेट करते हैं दलित ऐसा, दलित का संविधान बदल जाएगा, कहीं आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह कंफ्यूज करते रहे हमारे समाज को। लेकिन जब से मैं अध्यक्ष हुआ, मैंने अपने बीच में जा करके लोगों से कहा कि फॉरवर्ड और एससी हम संगठित होकर के देश के लिए, नए भारत के लिए काम करें। और ये मेरा जो है जो समझना था, जो जनता तक मुझे बात पहुंचानी थी, प्रधानमंत्री जी का वो सबका साथ सबका विकास, उसका मैंने मतलब बताया। एक प्रतिष्ठान अगर हम खोल लेते हैं और ये अपेक्षा पाल लें कि मेरी दुकान एक जाति विशेष से चल जाए तो वो भी चलने वाली नहीं। जब तक सब संगठित हो करके
उस दुकान पर सौदा लेने नहीं जाएंगे, सामान लेने वो दुकान भी नहीं चलिए। तो राजनीति का क्षेत्र है, जब सबका आशीर्वाद मिलता है तो एक विधायक बनता है। एक आखिरी सवाल आपसे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कितनी हिस्सेदारी की उम्मीद है इस बार आपके समाज को? मैंने अनुसूचित समाज को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और ये हमारे वो जो कोर ग्रुप है उसका एक निर्णय है और हमारे स्तर पर जब बात आएगी तो मैं उसके बात करूंगा और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं नेतृत्व इंसाफ करेगा और नेतृत्व जो है अनुसूचित समाज को अपने जितना सम्मान दे सकते हैं उतना सम्मान हमारे इस रिज्यूम में मिला है अनुसूचित समाज को। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया हैं, जिनका कहना है कि उम्मीद है इस बार समाज को भागीदारी हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिलने वाली है।